पाकिस्तान। भाई साहब, इन बांग्लादेश वालों ने इन भिखारियों के मुंह पे बंगाली तमाचा मारा है भाई साहब। अब मुंह लाल कर दिया है बंगाली तमाचा मार के, क्लीन स्वीप कर दिया पूरी तरीके से कि भैया व्हाइट वॉश, या फिर यूं कह लो कि इनका मुंह काला कर दिया। क्रिकेट की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग सी होती है भैया, जब क्लीन स्वीप हो जाता है तो लोग बोलने लगते हैं कि व्हाइट वॉश हो गया, व्हाइट वॉश हो गया, बट एक्चुअल में तो तब मुंह काला होता है। वो भी इनके चेहरे पे दिख रहा था कि इन सारे के सारे भाई साहब भिखारियों के मुंह काले हो रखे थे। तो ये भाई साहब बांग्लादेश वाले करके गए हैं, इनके साथ बम्बू दे दिया है इनके पूरी तरीके से। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है हसन अली से, बोल रहा था ना वो इंटरव्यू में बहुत कि भैया किंग कर लेगा, कौन करेगा, किंग कर लेगा, बॉब जी कर लेगा। तो भैया बॉब जी करके जा चुका है। मैं तुम्हें बता देता हूं, परफॉर्मेंस तो नहीं करके गया है, सिर्फ एक काम करके गया है जो बाकी सारे लोग सुबह सुबह करते हैं, वही उसने 22 यार्ड पे आके किया है और चला गया करके। तो ये ऐसी तो परफॉर्मेंस रही है हमारी बबरी की। अब फटाफट चलते हैं मैच की तरफ से, मैच की तरफ कि भैया मैच कैसा चला। पहले दिन भाई साहब सबको उम्मीद थी कि भैया मैच स्टार्ट होगा, लेकिन इन भिखारियों के पास तिरपालें नहीं पूजी, जो तिरपाल बिछा के ग्राउंड को सूखा रख लेते। ग्राउंड पूरा भीग गया था बारिश के चलते, और पहले दिन का जो गेम था वो कॉल्ड ऑफ हो गया था। फिर दूसरे दिन गेम स्टार्ट होता है, भिखारियों ने सुखा लिया, जीबी लगा के भाई साहब रगड़ा के सुखा लिया था ग्राउंड। उसके बाद दूसरे दिन जब मैच स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान खेलने आई तो फर्स्ट सेशन के अंदर लग रहा था कि नहीं यार ये थोड़े से भिखारी सुधर चुके हैं, अब कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन शाम होते होते इन्होंने हक दिया पूरी तरीके से, यूं बोल सकते हो कि 274 पर ऑल आउट होके चले गए। ये कहानी बनी इनकी दूसरे दिन के अंदर। फिर जब तीसरा दिन स्टार्ट हुआ, फिर इन्होंने स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया कि नहीं यार अब ये तीसरे दिन पाकिस्तानी बॉलर्स भाई साहब कमाल करेंगे। 26 पे 6 आउट कर दिया था। अब मेरे को ये समझ नहीं आया भैंस क्या 26 पे जब इन्होंने 6 आउट कर लिए थे, वहां से यार ऐसी कौन सी टीम होगी जो यार टेस्ट क्रिकेट हार सकती है। तो यूं इनकी कहानी रही है पूरे मैच की। 26 पे 6 आउट करने के बाद बांग्लादेश खेलने आती है भाई साहब। जब बांग्लादेश खेलने आती है तो 264 बना के जाती है। पूरे भले बोल सकते हो कि 12-13 रन की ही लीड बचती है, बाकी वो सारा कवर करके चले जाते हैं। फिर ऊपर से ये और बोलते हैं कमेंटेटरी में कि नहीं यार जो नया वो ईगल को निकालने के बाद और ईगल की चचेरी बहन को बैठा लिया था इस मैच के अंदर, साइन शाह अफरीदी और नसीम शाह को, तो बोलते कि हमारे पास अब डेल स्टेन आ चुका है। खुर्रम शहजाद करके जो बॉलर आया उसने 6 विकेट ले लिए थे, तो उसको ये बोलना स्टार्ट कर गए कि नहीं भाई साहब ये है हमारा डेल स्टेन, ये डेल स्टेन है, ये बुमराह भी है। लाइक यार पहली इनिंग ही अंदर तुम उसको डेल स्टेन भी बना दोगे, बुमराह भी बना दोगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ी सी मैच के आगे चलूंगा तब बताऊंगा कि डेल स्टेन और बुमराह का क्या हुआ जो इनके कानूत खुर्रम शहजाद है। तो फिर 264 पे भाई साहब इनका बांग्लादेशियों को ऑल आउट कर दिया था इन्होंने। फिर पाकिस्तान खेलने आई चौथे दिन के अंदर, तो ऐसा लगा कि यार ये मैच अब यहां से ड्रॉ की तरफ जा रहा है। अब यहां से यार ये हार नहीं सकते, कैसे भी नहीं हार सकते। बस क्या करना था, चौथे दिन आपको पूरा खेल के जाना था और कुछ नहीं करना था। ये था कहानी पूरी कि भैया चौथा दिन पूरा आप खेलो और हो सके तो पांचवा दिन जब खेलने आओ तो थोड़ा सा खेल लो। लेकिन नहीं भाई साहब इतना कहां खेलते हैं, ये इतना इनके बस का ही नहीं है। तो भैया जैसे ही चौथा दिन स्टार्ट होता है ये पतझड़ की तरह झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और 172 पर ऑल आउट हो जाते हैं। लाइक तुम बोल सकते हो कि जो तीसरा सेशन होता है वो भी इनसे नहीं खेला गया भाई साहब। तीसरा सेशन तक नहीं खेला गया इनसे। 2 सेशन में इन्होंने अपना काम कर दिया था पूरी तरीके से कि नहीं भैया हमने सरेंडर कर दिया है, अब आपको क्या करना है, बंबू देना है या क्या करना है आप कर लो, अपने से बैटिंग नहीं हो रही है टेस्ट के अंदर। यूं करके गए हैं ये सारे के सारे। एक तो फील्डिंग नहीं होती इन सबसे, कैच इनसे नहीं पकड़े जाते। जब एज लगा होता है बैट में तो अपील ये नहीं करते हैं। फिर कहते हैं कि अपन को WTC का फाइनल खेलना है, इंडिया से WTC का फाइनल खेलना है। अरे बेकारियों पहले बांग्लादेश से तो जीत जाओ, उसके बाद ही खेल लेना इंडिया से। ये तो इनकी कहानी है, मुंह जुबानी है, जो कि फालतू में ही कहते रहते हैं। फिर आती है भाई साहब 5वें दिन बांग्लादेश बैटिंग करने। अब बांग्लादेश को करना कुछ नहीं था भाई साहब, 185 का टारगेट मिला हुआ था। चौथे दिन में भाई साहब शाम का सेशन, जब ये ऑल आउट हो गए थे दूसरे सेशन तक, तीसरे सेशन में बांग्लादेश थोड़ा सा बैटिंग करती है और कॉल्ड ऑफ हो जाता है गेम। एक्चुअली क्या होता है ना कि बादल आ जाते हैं, कुदरत का निजाम का ये तैयारी कर रहे थे कि कुदरत का निजाम बचाएगा इस टेस्ट के अंदर, बट नहीं, कुदरत का निजाम इनके काम नहीं आया। बारिश आई, वेदर तो बारिश तो नहीं आई बट काले बादल आ गए जिसके चलते भाई मैच हो नहीं पाया। जब फ्लड लाइट्स ऑन करने की बात आई तो इन बेकारियों ने ऐसे कर दिया हंस के हमारे पास तो
पैसे ही नहीं है, बिल कैसे भरेंगे, तो फ्लड लाइट तो नहीं जल सकती है। तो इनकी ये हालात है और इनको चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। तुम खुद ही देख लो यार, ये कर लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट। तिरपाल है इनके पास नहीं है, सुपर सॉपर इनके पास नहीं है, बिजली का बिल पे करने के लिए पैसे इनके पास नहीं है, लाइटें इनकी खराब पड़ी हैं स्टेडियम की, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे। ये तो इनके कारनामे हैं। चलो ठीक है, वो सेशन भी खराब हो गया, ठीक है। एक जो तीसरा सेशन था वो खराब हो गया, 40 रन बनाए थे उस दिन बांग्लादेश ने, भाई धागा खोल दिया था पूरी तरीके से। खुर्रम शहजाद जो इनका डेल स्टेन था, बुमराह था, उसको 7 की इकोनॉमी से मार पड़ी थी भाई साहब, 7.7 की इकोनॉमी से मार पड़ी थी उस दिन। फिर नहीं बोले ये दोबारा से कि भैया हमारा ये डेल स्टेन था, बुमराह था। भाई इनकी हरकतें तो यही आ जाती है ना कि भाई किसी ने 2 विकेट ले दिए, डेल स्टेन बना देंगे, बुमराह बना देंगे। ये बेट नहीं करते कि भाई मैच खत्म हो जाए, इसीलिए ये ज्यादा पे ले जाते हैं भाई साहब, और कोई रीजन नहीं है। बाकी टीमें भी परफॉर्मेंस खराब करती हैं, लेकिन इनसे ज्यादा नहीं करती हैं। बट इनके कर्मकांड ऐसे होते हैं कि इनको कंपैरिजन एकदम से जैक कालिस से कंपैरिजन कर देंगे। वो अबरार अहमद आया था, उसका भाई अनिल कुंबले के साथ कंपैरिजन कर दिया कि ये तो अनिल कुंबले है। जो खुर्रम शहजाद आया उसको डेल स्टेन बना दिया, बुमराह बना दिया। फिर जब पेले जाते हैं तो कहते तौबा तौबा, ये क्या कर रहा है, मेरी क्यों ले रहे हो सारे के सारे लोग मिलके। तो ये कहानी है इनकी भाई साहब। 5वां दिन फिर स्टार्ट होता है, इनसे भाई विकेट ही नहीं लिए जाते हैं, चाहे इनकी वो डेल स्टेन हो, चाहे इनकी वो अनिल कुंबले हो या बाकी बॉलर्स हो। पूरी तरीके से नस तो नाबूद हो गए बांग्लादेश वाले। लाइक बोल सकते हो बंगला वॉश करके गए हैं, मुंह पे तमाचा मार के गए हैं कि भैंस क्या की टेस्ट क्रिकेट खेलना बंद कर दो, तुम्हारे बस का नहीं है। पूरा क्लीन स्वीप करके गए हैं इनको। ये शायद आई थिंक इनके बस का बच्चा भी नहीं है भाई साहब। ये घर पे ही जब मैच नहीं जीत पा रहे हैं, 1300 दिन हो गए हैं तब से ये जीते नहीं है घर में, कि टेस्ट क्रिकेट जीते हो, टेस्ट मैच जीते हो, इनके बस का नहीं बचा। एक हमारी टीम है भाई साहब, 4000 से ज्यादा दिन हो गए हैं, किसी ने टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई अपने यहाँ पाक के, और एक इनका कहानी है भाई साहब। डिफरेंस है, और खेलना है इनको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। क्या खेलना है? खेलना वही सब हमें WTC का फाइनल है। तो ये इनकी कहानी रही है 5वें मैच के अंदर। बिरयानी पे ये बिक जाते हैं, लोटा लेके ग्राउंड पे आते हैं बैट और बॉल की जगह। ये सारी कहानी रही है। बाकी तुम बताओ यार, पाकिस्तान भाई साहब टेस्ट क्रिकेट नेशन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।